जो परमेश्वर ने अपनी बेटी को दिया, सिस्टर वीना को, जिन्होंने परमेश्वर को आदर दिया और परमेश्वर के हाथों में आज इस घर को समर्पित कर। यदि आज के बाद या इससे पहले कोई पूछे ये घर किसका है, तो ये घर जीसस का है, ये घर प्रभु यीशु का है। ये घर का बड़ा मुखिया कौन है, इस घर का सबसे बड़ा कौन है, तो वो यीशु है। हालेलुया। और उसके लिए जो है आज हम सब लोग इकट्ठे हुए। बड़ा आदर का समय है कि सिस्टर वीना के साथ उनकी बेटी रूथ, उनका बेटा केसी यहाँ मौजूद है, उनके परिवार के जन भी यहाँ पर मौजूद है, उनका मसीह फैमिली भी आज यहाँ पर उनके इस खुशी में शामिल होने के लिए आया है। और साथ में प्रभु यीशु की अनुकंपा और कृपा तब से है जब से ये घर उन्होंने देखा नहीं था, यहाँ पर आए भी नहीं होंगे, तब परमेश्वर ने ये घर देने का इनको प्लान किया होगा और सोचा। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता 132 132 और उसकी 14 वर्सेस से हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर आखिर अपने वचन के अंदर इस घर के लिए क्या कहता है। 132 उसका 14, 132 उसका 14 वर्सेस पढ़िए। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम है, यही मैं रहूंगा। लिखा है यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो ये घर वीना सिस्टर ने तैयार किया है अपने बच्चों के साथ मिलकर, परमेश्वर यहाँ पर कहता है यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं अब से यही रहूंगा इनके साथ। आमीन। आमीन। इसके अगली आयत को पढ़िए। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा, और मैं इस घर की सभी भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा, और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा, अपनी रोशनी से तृप्त करूंगा, और इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। और जो याजक यहाँ आएंगे इस घर में, वो कहता है उनको मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वाचा है, परमेश्वर का आशीष है जो उसने अपने लोगों के जब घरौंदे बनते हैं, घर बनते हैं तो दिया। ये तो उसकी वाचा है कि वो यहाँ रहेगा। लेकिन इस घर में रहने वालों के लिए परमेश्वर कहता है, मत्ती की पुस्तक 7 चैप्टर 25 वर्सेस, मत्ती 7 अध्याय उसकी 5वीं आयत क्या कहती है, आप में से कोई भी जन पढ़े। मत्ती 7 चैप्टर 25 वर्सेस कि एक घर कैसे बनता है और एक घर के आसपास में परमेश्वर कहता है बहुत से तूफान आंधियां आती हैं, बहुत सी बाढ़ें आती हैं। इसका अर्थ होता है बहुत सी तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां, रोग, क्लेश, दुख सब टकराते हैं। लेकिन पढ़िए क्या लिखा है, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, और जो घर आज परमेश्वर ने बनाया है, लिखा है कि टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, परंतु वह नहीं गिरा, चट्टान पर डाली गई, क्योंकि उसकी नींव वचन रूपी चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, वो घर जो मजबूत नींव से बनाया जाता है और जिसकी नींव चट्टान पर डाली जाती है, आंधियां आती हैं, बाढ़ें आती हैं, मेघ बरसता है, लेकिन वह घर गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मजबूत चट्टान पर डाला गया। आज हम बता दें आप लोगों को कि घर जब चट्टान पर मजबूत बनता है, वैसे घर के अंदर जो लोग रहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उनके दिल की नींव जो है वो प्रभु के वचन पे रखी जाए। हालेलुया। ताकि उनके घर के अंदर, उनके घर के बाहर आंधियां तूफानें आए, तमाम विपत्ति और तकलीफें आए, लेकिन वे उनसे टकराएं तो सही, लेकिन उनको गिरा ना सके। और ये परमेश्वर का वाचा बुद्धि की समझ है जो परमेश्वर यहाँ पर आशीषों के रूप में हम सबको देता है। भजन संहिता 127 उसका फर्स्ट वर्सेस क्या कहता है। भजन संहिता 127
और उसकी पहली आयत को पढ़े और ध्यान सुनेंगे। जिनके घर में गृह प्रवेश है, सिस्टर रीना, उनकी बेटी, उनके बेटे ध्यान से सुनेंगे। और आप सब मसीह लोग, यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो घर बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, लिखा है यदि घर यहोवा ना बनाए। ये घर बहुत खूबसूरती से बनाया और यहाँ के इंजीनियर ने, यहाँ के राजमिस्त्री ने बहुत अच्छी नींव डाली होगी, बहुत मजबूती से तैयार किया होगा। लेकिन जब तक घर यहोवा ना बनाए तब तक उनके बनाने वालों का बनाना व्यर्थ है। हालेलुया। घर को सजाया होगा बहुत अच्छी सी बुद्धि से, कहाँ क्या रखना चाहिए मैं देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत सजाया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है जैसे तुमने बुद्धि से सब काम किए हैं, इस बात को भी अपने मन में गांठ बांध लो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा यदि तुम्हारी रक्षा यहोवा करे और तुम्हारा घर यहोवा करे। तो हमेशा याद रखना है सिस्टर दीना को, और यह कहना है परमेश्वर से कि परमेश्वर ये घर तो हम सब ने, मिस्त्रियों ने, राजों ने तैयार कर लिया, बिल्डर ने बनाकर दे दिया, हमने धन दे दिया जो तूने हमें दिया था, लेकिन अब इस घर को आप ही बनाइए, क्योंकि ये घर अब घर बनेगा हमारे यहाँ रहने से। हालेलुया। और प्रभु ने भजन संहिता 132 में ये कहा कि यह मेरा विश्राम स्थान है। जब भी इस घर में आप सब बातें करें, चले फिरें, उठे बैठे, तो याद रखना ये घर के अंदर यीशु मसीह का विश्राम स्थान है और परमेश्वर यहोवा इस घर के अंदर मौजूद है। जैसे घर के बच्चे निडर हो जाते हैं जब उनके माँ बाप नहीं चले जाते हैं, तो ये मत सोचे कि यहोवा यहाँ से कहीं चला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हमेशा ये याद रखें कि वो जो क्रूस लगा है सिर्फ यहोवा यहाँ ही नहीं है, वो आपके घर के अंदर हर कोने में उसका अधिकार है और वो बंद दरवाजों के अंदर भी झांकता और देखता है। हालेलुया। मैं वायदा करता हूँ यदि सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, और खासकर ये वचन आज आपके लिए है कि यदि अपने घर के किसी भी हम कोने में हों और हम हमेशा ये याद रखें कि हमारा बड़ा और सबसे बड़ा हमारे घर का मुखिया प्रभु यीशु यहोवा हमारे घर में बैठा है। हमें किस बात का डर है, हम क्यों आंसू बहाएं, हम क्यों दुखी हों, हम क्यों भूख प्यास के डरें, हम क्यों दुश्मनों बैरी से डरें, हम क्यों आंधी तूफानों से घबराएं, क्योंकि मेरे घर में तो मेरा बड़ा बैठा है, मेरा यहोवा परमेश्वर बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात कभी आपके जीवन में से निकलनी ही नहीं चाहिए, कभी नहीं निकलनी चाहिए, हमेशा ये याद रखना चाहिए। इसलिए हम क्या होंगे, देखते होंगे कि जवान बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, भाई बहन या कुछ बातें करते हैं, जैसे माँ बाप शांत हो जाते हैं, मेरी गलती नहीं इसकी गलती नहीं। क्यों होता है? क्योंकि हम उनका आदर कर रहे हैं, परमेश्वर का आदर करना है। और जो घर का सबसे बड़ा हो उसको भी कहना है भैया मुझसे भी बड़ा यहाँ पर कोई है, कौन है? यीशु मसीह। हमें भी उसके भय में रहना है। तो इसलिए घर राजमिस्त्री बनाता है, हम अपने हाथों से तैयार करते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? जब तक घर, इसीलिए बाइबल से पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो इसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। हालेलुया। तो इस घर की रक्षा, आपके घर की रक्षा हमेशा यहोवा करेगा जब आप उसको प्रथम स्थान देंगे। जैसे सिंदरी बहुत अच्छी लग रही है बाइबल पुस्तक की, ऐसे एक बहुत अच्छा सा सिंदरी या आपने कोई अच्छी डिजाइन बनाए और उसमें लिखा है कि इस घर का मालिक यहोवा है। हालेलुया। जो सदा यहाँ पर रहता है। हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं कुछ वचनों को, और जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी महिमा से दूंगा और तुझे सदा अपनी महिमा से भरूंगा। नीति वचन 19:14 ये सभी बहनों के लिए वचन है, कुंवारी बेटियों के लिए वचन है, और
उन माताओं के लिए जो भी पाकिस्तान ने प्रचार किया था कि जवान समझे अपने आप को और माने, उनके लिए भी ये वचन क्या है, पढ़िए। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमान की पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। देखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है। जो पुरखों ने कमा के रखा होगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा, लेकिन बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। तो घर किससे बनता है? स्त्री से, पति पत्नी से, बच्चों से मिलजुल कर बनता है। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर के साथ ये वायदा याद रखना है कि एक स्त्री, एक बेटी को हमेशा एक बुद्धिमान पत्नी बनना है जो परमेश्वर की बहनें चुनती है। हालेलुया। जैसे एक बुद्धिमान रानी थी जो एस्तर थी। एस्तर बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, और उसका विवाह किससे कर दिया गया? उनसे कर दिया जो इजरायलियों के विरोधी थे। उसने उठा लिया, उसने कहा इससे शादी करेंगे। और जब वो वहां रही तो जितनी रानियां थी उन सब में सबसे सुंदर एस्तर थी। आदतों में भी अच्छी थी और परमेश्वर के वचन को जानती थी, परमेश्वर के भय को मानती थी। एक दिन जब इजरायलियों के खिलाफ पोस्टर चिपका दिए गए कि सबको मार दिया जाएगा, अपने घर छोड़ चले जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे, लग गया कि इस तारीख को मारा ही जाएगा। तब उस एस्तर रानी ने जो यहोवा की भय मानने वाली थी, सबसे व्रत करवाए, महल से खबर भेजी, अपनी कौम से कहा डरो नहीं, तुम यहोवा से रो कर प्रार्थना करो। और फिर उस एस्तर ने प्रार्थना की भोज पर अपने जीवन साथी को, उस राजा को बुलाया, उसको भोजन कराया, उससे बातें की और उसने परमेश्वर के नाम की वाचा को बताया। और ऐसा अनुग्रह किया परमेश्वर ने कि सभी इजरायलियों की रक्षा हुई और सभी लोग बचाए गए। वो बुद्धिमान स्त्री थी जो विरोधियों के घर पत्नी बनकर तो गई थी, लेकिन उसने अपने यहोवा को, अपनी कौम को, अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। हालेलुया। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम कभी ना भूलें कि परमेश्वर खासकर बेटियों के लिए, क्योंकि पत्नियां बनते हैं तो बेटियां बनती हैं, आज बेटी है कल आपका पद बढ़ेगा, और जो माताएं बहनें ऑलरेडी उन पदों को निभा रही हैं, तो परमेश्वर कहता है बुद्धिमानी आपके जीवन के अंदर, एक सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए जो परमेश्वर एक घर के अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं एक और वचन को, और उसमें पहला शमूएल, दूसरा शमूएल 6:11, और उसको 11 और 12 आयत में पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो जो वचन बोले गए हैं वो इस घर के रहने वालों के अंदर हमेशा लिखे रहेंगे। पढ़िए दूसरा शमूएल 6:11 से 12। और यहोवा का संदूक गति ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। और यहोवा का संदूक गति ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। अभी संदूक का प्रचार सुना था हम लोगों ने। परमेश्वर का संदूक ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदोम को और उसके घराने को, समस्त घराने को आशीष दी। मेरे प्रिय लोगों, जहां यहोवा का संदूक जाता था वहां आशीषें जाती थी। वो आशीषें किसको मिलती थी? वे उनको मिलती थी जो यहोवा का भय मानते थे, उसकी प्रिय प्रजा थी। जब पलिस्तीन उठाकर ले गए थे तो उनके घर में आशीषें नहीं आई थी, उनके घर में तकलीफें आई, गिल्टियां निकल गई थी, उनके देवता उल्टे होकर गिर पड़े थे। नहीं बता सुना था प्रचार, उनके घर में नहीं गया था लेकिन सब उल्टे हो गए थे। लेकिन यहोवा का संदूक जब उस घर में गया जो यहोवा का भय मानता था, मेरे प्रिय लोगों, उसके समस्त घराने को, समस्त घराना मतलब होता है यदि उसकी पीढ़ी आज भी होगी तो आज भी आशीषित होगी। हालेलुया। आज मेरे इस घर के अंदर जो प्रभु ने बनाया है, सिस्टर बीना रूथ बेटी के घर में आज यहोवा का संदूक आया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आ जाता है, यीशु मसीह आता है, तो समस्त संदूक
जहाँ यहोवा का संदूक है वहाँ समस्त घराने को आशीष है। इसलिए परमेश्वर अपने स्वर्गीय फाटकों से वैसे ही आशीष देगा जैसे उसने अब्राहम के समय दी थी, जैसे उसने याकूब और यहोशू को दी थी, वैसी आज भी थी। हालेलुया, आमीन। आगे पढ़िए इसकी 12वीं आयत को। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने अबेदम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को अबेदम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। Praise the Lord। वह संदूक जिसकी खोज में दाऊद था, वह संदूक कैसे पता लगा कि उसके घर में है? क्योंकि अबेदोम का जो घर था वो आशीषों से भर गया था और इसके द्वारा दाऊद जान गया था वो संदूक तो वहां है। हालेलुया, हालेलुया। आसपास के लोग जाने चाहिए इस घर की शांति के द्वारा, इस घर में आशीषों के द्वारा कि वो परमेश्वर का सामर्थी वचन तो इस घर में है, परमेश्वर का पुत्र यीशु तो यहाँ रहता है और आसपास के चारों तरफ पता लग जाना चाहिए ये आशीषों का घर है और यहाँ पर परमेश्वर यहोवा का आत्मा वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे दाऊद को पता लग गया कि अबीदोम के घर को आशीषें मिली हैं और यदि आशीषें मिली हैं और वो आशीषें कौन दे रहा है? वो आशीषें यहोवा दे रहा है। तो इसका मतलब संदूक वही है और वो जाकर बड़े आनंद के साथ, बैंड बाजे के साथ, खुशहाली और आनंद के साथ, पवित्रता और धार्मिकता के साथ वह संदूक को वापस उस घर से लेकर आया। मेरे प्रिय लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, जब इस घर को निहारे तो ये देखें कि वो सामर्थ्य यहाँ आशीषें हैं क्योंकि इन्होंने मेरे यहोवा का भय माना। हालेलुया। और वो इनके घर में सदा सदा के लिए आशीष और महिमा ठहरे और आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इसी के आगे थोड़ी एक आयत और पढ़ेंगे। जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने यहोवा को क्या दिया? उस संदूक को लेने के बाद बलिदान दिया। मेरे प्रिय लोगों, जब हम सब कुछ तैयार कर लेते हैं तो अपने यहोवा को पुराने नियम में लिखा है बलिदान देकर हम क्या करते थे? उसके लिए अपना प्रेम प्रकट करते। जैसा कि बताया था कि वो जो संदूक लाया गया था उसमें 2 गायें बांधी थी और वह गाय सीधी चली, कहाँ गई? वहीं गई जहां से संदूक लाया गया। जब वहां गई, जब गाय वहां पहुंच गई तो क्या किया गया? बलिदान चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया? कि यहोवा की इस यात्रा को पूरा किया। परमेश्वर कहता है जब हम यहोवा को अपने जीवन का हम अनमोल सबसे प्रिय चीज जब हम परमेश्वर के पास भेंट करते हैं, उसके आगे अर्पण करते हैं तो हमारी बनाई हुई हर चीज क्या होती है? आशीषित हो जाती है, महिमा योग्य हो जाती है। दाऊद को संदूक मिला और उस घर से जब लेकर आया तो उसने बछड़े को वहां पर बलिदान करके यहोवा की प्रशंसा और तारीफ की। इसलिए सदा यहाँ से बलिदान यहोवा के लिए, यहोवा के कार्य के लिए, यहोवा के स्वागत के लिए इस घर से हमेशा जाते रहें, क्योंकि सुलेमान कहते हैं नीति वचन में कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हालेलुया। और उसकी मुट्ठी दीन और दरिद्रों के लिए सदा खुली रहती है। और जैसे कि एस्तर जब रानी बनी तो जैसे जैसे उसकी महिमा बढ़ी वैसे वैसे उसने यहोवा के लिए अपने जीवन को क्या कर दिया? अपने समर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आखिरी वचन पढ़ेंगे आज के दिन प्रवेश का, यशायाह नबी 65 चैप्टर 21 और 22। यह वचन को भी ध्यान से सुनेंगे ये लोग और परमेश्वर की महिमा। 61 यशायाह नबी 65 और 21-22। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। वे घर बनाकर, परमेश्वर ने आशीष दी थी। जब परमेश्वर ने यहाँ पर सब कुछ तैयार किया तो परमेश्वर ने घर बनाने की आशीष दी। तो लिखा है वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। और वे पेड़ लगाएंगे, दाख की बारियां लगाएंगे और उनका फल भी खाएंगे। इसका अर्थ क्या? यदि कोई पेड़ लगाए और इतने में क्या हो जाए, कहीं और किसी देश में चला जाए तो लगाया तो उसने फल कौन खाएगा? फिर क्या हो? एक व्यक्ति पेड़ लगाए तभी परमेश्वर के चलो जा, तेरा समय पूरा हो गया, तुझे लेके जाना।
उसके प्राणी ले तो फल कौन खाएगा, कोई और? धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि जो सिस्टर रीना ने बच्चे जन्म दिए, आज ये जवान हो गए हैं, अपनी माँ का सहारा बने हैं। जो उन्होंने पेड़ लगाया था ये बड़ा हुआ बच्चों के रूप में, और सबसे अच्छी बात कि उनके सामने एक से बढ़कर एक घर परमेश्वर यहोवा ने दिया, यानी कि उनकी कमाई को उन्होंने व्यर्थ परमेश्वर ने जाने नहीं दिया। जो जो उन्होंने प्लान किया होगा उससे बढ़कर परमात्मा ने दिया। हालेलुया। मुझे जब भी पता लगता है कि आज रूथ कहाँ है, तो पता लगता है आज वहाँ गई शूटिंग के लिए, मतलब और कहाँ नहीं, आज वहाँ गई। तो बस मुझे रूथ का बस एक ही चेहरा याद आता है, नारायणा के सी ब्लॉक में जब रूथ मेरे सामने चेयर पर बैठी थी, तो बस मैं उसी चेहरे को याद करके आशीष देता हूँ कि परमेश्वर ये बेटी, ये जिस घर में जब घुसा हूँ तो सिस्टर वीना ने कहा कि पास्टर जी ये घर लिया हमने, ये बहुत सुंदर है और रूथ को तो बंगले में रहना है, ये घर तो कुछ टाइम पास के लिए परमेश्वर ने हालेलुया, और पति का नहीं, इसकी अपनी खुद की कमाई का। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमेशा वे घर बनाएंगे, उसमें रहेंगे, वे दाख की बारी लगाएंगे और उसके फल को भी खाएंगे। आप प्लानिंग करिए, और वो प्लानिंग परमेश्वर को सम्मान दिए बिना अगर करेंगे तो मैं नहीं कहता, कलाम कहता है यदि मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं भी आशीषित नहीं होऊंगा। हमारे फल कच्चे कट जाएंगे, हमारे थैले में हम डालेंगे, लेकिन थैले के नीचे की तली कटी हुई होगी, उसमें कुछ बच नहीं पाएगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है वे घर बनाएंगे और उसमें बसेंगे। बहुत से लोग अपने जीते जी नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ और अब्राहम की आशीष में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि मेरा ये वायदा। हालेलुया। आगे पढ़िए बेटा। वे घर बनाएंगे, उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे। ऐसा होगा ही नहीं कि वे बनाए और दूसरा बसे। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा बनाएगी और मेरी प्रजा ही बसेगी। जब परमेश्वर ने मिस्र देश से 40,000 लोगों को निकाला तो कितने साल भटके थे वो लोग? कराने वाले बहुत। हालेलुया। 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 40 साल भटके। कितने साल? 40 साल। 40 साल भटके। पता है क्या हुआ? 40,000 में आधे लोग पर्वत के तरफ सड़ गए, उनकी लोथें गिद्धों ने खाई, सड़ गए, लेकिन कुछ लोग वाचा के देश में पहुंचे। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का चमत्कार डेली देखेंगे आप, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो उसके लिए अपने आप को तैयार। पवित्र शास्त्र ने कहा है ऐसा होगा ही नहीं कि वे बनाए दूसरा बसे, वे लगाएं और दूसरा खाए। वे दाख की बारी लगाए और दूसरा खाए, ऐसा होगा ही नहीं। और आगे, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वे लगाएं। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस वृक्ष को किसने लगाया होगा और कितने साल तक बना रहता है? युग बीत जाते हैं और वृक्ष आज भी बने रहते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे ही मेरी चुनी हुई प्रजा की आयु। अभी सिस्टर वीना को भी बहुत कुछ देखना, अभी बच्चों के कैरियर के बच्चे भी होंगे, उनके बच्चों के बच्चे, उनका भी ये करना है। और इससे बड़ा क्या है? कोविड में चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है कहता है ऐसा होगा, उनकी आयु वृक्षों के समान करूंगा। और ये दोनों बच्चों के लिए भी प्रभु का वचन यही है और आप सबके लिए भी यही कलाम कहता है। और यहाँ लिखा है मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। जो मेरा चुना हुआ वंश होगा, परमेश्वर कहता है उसका पूरा लाभ उठाएगा। लाख कोशिश कर ली एस्तर की किताब में, उस व्यक्ति ने राजा को भड़काने की फरमान जारी कर दिया और उसने सोच लिया कि अब तो एस्तर के घराने को और उसके कौम को मार ही देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन क्या हुआ? वो नामो निशान मिटाने वाला जो प्लानर था उसका नाम क्या था?
मुझे मैसेज कर देना प्लीज, है ना, तरीके से क्या था, है ना। तो वो जो मीडिएटर था राजा के संग रहता था, उसने प्लान किया था सारा कुछ। राजा से झूठे साइन करवाए, मोहर लगवाई, फरमान जारी कराया। कुछ दिन ही बचे थे, कुछ घंटे ही बचे थे, और ऐसा परमेश्वर ने पलटा कि प्लानर करने वाले को ऊंचे पर लटकाकर मार दिया गया, और परमेश्वर की प्रजा जिंदा और जीवित रही। इसलिए जो घर परमेश्वर बनाता है वह सदा बना रहता है, और जो घर बुद्धि से बनता है वह सदा टिका रहता है, और बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। परमेश्वर ने आज जो कुछ भी आपको यहाँ पर वचन में दिया वो आपके जीवन भर आपके संग संग बना रहे, और आपकी महिमा, परमेश्वर की महिमा एक हो। लिखा है नीति वचन 24:4 में, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य मन भाव वस्तुओं से भर जाती हैं, लेकिन कैसे? ज्ञान के द्वारा। मेरे लोग, यशायाह की किताब में लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ 32 उसका 18, मेरे लोग शांति के स्थान में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थान में सुख से बने रहेंगे। परमेश्वर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे लोगों के घर में शांति ना हो, विश्राम ना हो। जब मेरी सुनेंगे और अपना स्वभाव मसीह के समान बनाने के लिए पश्चाताप करते हुए चलते रहेंगे, और उस घर का अगुआ, उस घर का मुखिया, उस घर का पुरखा सिर्फ यहोवा और यीशु है, तो फिर कोई उस घर को गिरा नहीं सकता है। ये समस्त आशीष को मिले। प्लीज खड़े हो जाएं ये दोनों लोग, तीनों लोग, और प्रभु के नाम से आप सब लोग इनकी तरफ हाथ करेंगे, हालेलुया। और इधर आ जाओ। हालेलुया, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना के लिए प्रभु, क्या प्रभु अनुग्रह से आशीष देना। जो भी वचन हुए उसके द्वारा प्रभु ने दीर्घायु प्राप्त कर, जो भी पिता इन्होंने सोचा था उससे बढ़कर तूने दिया प्रभु। तेरी सामर्थ्य बड़ी महान है, ये सदा तेरी आभारी है, और जीवन की आखिरी श्वास तक तेरे संग तेरी महिमा में चलती रहे प्रभु जी। कोई दुख इनकी डेरी के निकट ना आए। लॉर्ड जीसस, इस बेटी को प्रभु जी जब से मिलाया तब से लेके अब तक प्रभु जी इस बेटी को तूने बढ़ाया है, और जब तक मैं जीता हूँ खुदावन धरती पर जीवित हूँ मेरे पिता, तूने मुझे श्वास दी है, मैं ऐसे बुलंदियों पर देखने पाऊँ, बहुत ऊंचे तक उदास पर खुदावन तेरी महिमा करते हुए देखने पाऊँ। पवित्रता और धार्मिकता इस बेटी के संग हमेशा बनी रहे। एक बुद्धिमान स्त्री गिनी जाए, एस्तर के समान इसकी महिमा चारों तरफ पहुंचे प्रभु, और तेरा आत्मा इस पर प्रबल हो, तेरा पवित्र आत्मा इसको अभी टच करे और प्रबलता से बढ़ाता चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जवान बेटे के लिए प्रभु जी, इसको भी तू अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी। बुद्धिमान बेटा बना, बुद्धिमान बना प्रभु, जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि से भर दिया था वैसे इस बेटे को बुद्धि से भर दे। जैसे तूने दाऊद को प्रबल किया था, इसको भी प्रबलता की आत्मा से भर दे, और तेरे मुख में चलता रहे प्रभु। कोई नजर, कोई डहा, कोई किसी प्रकार की दुष्ट की हरकत इनके करीब भी ना आने पाए प्रभु जी। इस घर के चारों तरफ के हर कमरे, चारों तरफ की दीवारें लॉर्ड जीसस हम आपके ब्लड से, हम आपके लहू से बांध देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। ओ इस्राएल के महान परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं, तेरे संदूक को इनवाइट करते हैं परमेश्वर, जो हमेशा के लिए आसान होता है, और इस घर के ऊपर विश्वास का आत्मा, शांति का आत्मा, समझ बुद्धि और ज्ञान का आत्मा इनके बीच में ठहरा रहे प्रभु जी। आपके संदूकों को मैं आसमान के ऊपर आता हुआ और इस घर पर महिमा करते हुए देख रहा हूँ प्रभु जी, और तमाम बरकत और आशीष यहाँ पर आ रही है। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुने और स्वर्ग में कबूल करें। सबने कहा आमीन।